नमस्कार साथियों, मैं रमाकांत यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके पिछली वाली वीडियो मैंने शैशवावस्था के बारे में बात किया था। आज मैं बाल्यावस्था के बारे में बात करूंगा। आज आपको पढ़ना क्या क्या है मित्रों, बाल्यावस्था के कुछ परिभाषाएं जो पूछी जाती हैं कोटेशन के रूप में, जो मनोवैज्ञानिक दिए उनको पढ़ना है। फिर बाल्यावस्था के कुछ नामों को पढ़ना है, बाल्यावस्था की विशेषता और बाल्यावस्था में शारीरिक विकास और बाल्यावस्था में बच्चों को शिक्षा कैसे देनी चाहिए उसके बारे में हमें पढ़ना है आज। तो आइए हम शुरू करते हैं। बाल्यावस्था की उम्र 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। कहीं कहीं किसी मनोवैज्ञानिक ने 7 से 13 वर्ष बता दिया है। जब हम मनोवैज्ञानिक के अनुसार पढ़ेंगे तब वहाँ पे अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। पहली परिभाषा रास के अनुसार, स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिएगा। ठीक है मित्रों, शुरू करते हैं। रास के अनुसार, रास ने बाल्यावस्था को क्या कहा? रास ने बाल्यावस्था को कहा कि बाल्यावस्था जो होती है मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है। मिथ्या मतलब कि झूठी अवस्था। बच्चा इसमें कल्पना करता है, कभी पुलिस वाला जैसे बन के कल्पना करता है, कभी वकील बन के कल्पना करता है, कभी डॉक्टर बन के कल्पना करता है और कभी हीरो बनने की कल्पना करता है और उसके जैसा नाटक भी कभी कभी करता है, क्रियात्मक। तो रास ने क्या कहा था? अब आपको याद हो गया मित्रों, रास ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा था। बस परिभाषा याद करने के लिए पवन जी सुनिएगा ध्यान से। परिभाषा याद करने के लिए रास की परिभाषा क्या होगी? तो रास ने मिथ्या परिपक्वता कहा था, बाल्यावस्था को याद हो गई। आगे बढ़ते। अब कोल एवं ब्रूस के अनुसार, कोल एवं ब्रूस ने कहा कि बाल्यावस्था को संवेगात्मक काल कहते हैं। अर्थात इसमें बाल्यावस्था में बच्चों का संवेगात्मक काल जो होता है वो अत्यधिक तेज होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैग ने क्या कहा था? स्ट्रैग ने कहा था शायद ही ऐसा कोई खेल है जिसमें 10 वर्ष के बालक न खेलता हो। अर्थात कि ऐसा कोई खेल नहीं है। स्ट्रैग ने क्या कहा था कि ऐसा कोई खेल नहीं है कि जिसमें 10 वर्ष का बालक उस खेल को न खेलता हो। अर्थात बाल्यावस्था के बच्चे सभी खेल को खेल सकते हैं। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि शायद ही ऐसा कोई खेल है, खेल नहीं है, यहाँ पे कर लीजिएगा, नहीं है जिसमें 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। फिर आगे सिगमंड फ्रायड ने बाल्यावस्था का उन्होंने परिभाषा दिया, 2 कोटेशन उनका है। पहला कोटेशन ध्यान दीजिएगा, बाल्यावस्था को जीवन काल का निर्माण काल कहा। क्यों कहा मित्रों निर्माण काल? क्योंकि बाल्यावस्था के पहले जब बच्चा शैशवावस्था होता है तो शैशवावस्था में बच्चा घर रहता है। जैसे बच्चा बाल्यावस्था में आता है वो प्राथमिक विद्यालय पे जाना शुरू कर देता है और समाज में मिलना जुलना शुरू कर देता है, अपने हम उम्र के साथियों के साथ रहना शुरू कर देता है और वहाँ पे उसकी आदतों का निर्माण होता है। इसलिए सिगमंड फ्रायड ने कहा जीवन का निर्माण कहलाता है क्या? बाल्यावस्था। फिर मित्रों आगे बढ़ते हैं। इनकी दूसरी परिभाषा थी सिगमंड फ्रायड की ही, बाल्यावस्था में कामवासना की भावना सुप्तावस्था में रहती है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, कामवासना शब्द से पहले मैं परिचित हो जाऊं। कामवासना अर्थात सेक्सुअल जो काम प्रवृत्ति होती है बाल्यावस्था में वो सुप्तावस्था अर्थात शांत अवस्था में होती है। जो बालक होते हैं अपने मित्र बनाते हैं और जो बालिकाएं होती हैं वो अपनी सहेलियों का ग्रुप बनाती है। अर्थात बालक बालिकाओं के साथ नहीं खेलना पसंद करते हैं, न बालिका जो बालकों के साथ खेलना पसंद करती है। और शैशवावस्था में मैं कल छूट गया था, शैशवावस्था में जो काम वासना होती है तीव्र होती है। उसमें बच्चा आप देखते हैं कि चूसता है अपनी उंगलियों को लेकर के और माँ के चूसक अंगों को चूस करके काम वासना को शांति वहाँ प्राप्त करता है। आगे बढ़िएगा। सिरिल बर्ट ने क्या कहा था? सिरिल बर्ट ने कहा था कि बाल्यावस्था में भ्रमण तथा साहसी कार्य करने की वृद्धि हो जाती है। साहसी कार्य करने की क्षमता की उनकी वृद्धि हो जाती है। फिर से एक बार जल्दी से ध्यान देंगे, परिभाषा को हम याद कैसे करेंगे। रास की परिभाषा याद करनी है तो बस याद करिए मित्र, क्या रास ने क्या कहा था? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा था। कोल एवं ब्रूस ने क्या कहा था? इनको संवेगात्मक काल से जोड़ दीजिए। स्ट्रैग ने क्या कहा था कि ऐसा कोई खेल जो 10 वर्ष का बालक न खेलता हो, ऐसे जोड़िए। सिगमंड फ्रायड का पहली परिभाषा जो थी मित्र उसे जीवन का निर्माण काल कहते हैं और जो दूसरी परिभाषा थी काम वासना की भावना शांत रहती है। फिर सिरिल बर्ट ने क्या कहा था कि भ्रमण तथा साहसी कार्य करने की क्षमता की वृद्धि हो जाती है। आप परिभाषा
इनके राइटर को लिखिएगा, इनके कीवर्ड को सामने लिखिएगा, 1-2 बार लिख करके आप याद कर लेंगे तो मित्र मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि परिभाषा कन्फ्यूजन नहीं होगा। पवन गिरी जी अब आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को मित्र जितना हो सके अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास शेयर करना। यूपी टेट, सुपर टेट, एमपी टेट, यस टेट सभी में ये कार्य आएगा मित्रों। अब हम पढ़ेंगे जो बाल्यावस्था में कि बाल्यावस्था के और बाल्यावस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है, अर्थात कहेंगे बाल्यावस्था के कुछ नाम। ध्यान दीजिएगा, बाल्यावस्था के कुछ नाम। बाल्यावस्था के कुछ नाम। बाल्यावस्था के कुछ नाम देखिएगा। बाल्यावस्था को पहली जो शर्त है मित्र यहाँ पे दीजिएगा कि समझा दें आपको। पहले हम बाल्यावस्था को गंदी उम्र के नाम से जानता है, डर्टी एज के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में बच्चा मिट्टी में खेलता है, अक्सर उसके कपड़े गंदे होते हैं और उसे ध्यान नहीं रहता कि मेरे कपड़े गंदे हैं, और उसके शरीर में कुछ लगा रहता है तो वैसे आके बिस्तर में सो जाता है या बिस्तर पे चढ़ जाता है। इस उम्र को, बाल्यावस्था को गंदी उम्र अर्थात डर्टी एज के नाम से जाना जाता है। पहला, गंदी उम्र। गंदी उम्र को मित्र आप डर्टी एज भी कह सकते हैं, डर्टी एज हिंदी में ही लिख दिए हैं। और जो दूसरी अवस्था है, दूसरा इनका जो नाम होगा मित्र, टोली की उम्र। जब बच्चा बाल्यावस्था में आ जाता है तो ये स्कूल जाना प्रारंभ करता है। अपने पास पड़ोसियों के मित्र के साथ जब ये स्कूल जाना प्रारंभ करता है, अपने समवयस्कों के साथ वो अपनी टोली बनाता है, जो उनमें पसंद करता है, जो उनको जो जितने लोग पसंद रहते हैं उनमें उनकी टोली की उम्र बना करके उनके साथ रहता है। और कभी कभी देखते हैं कि वो चोरी में सभी के साथ लिप्त हो जाता है, अर्थात इसको टोली की उम्र या गैंग एज कहेंगे। एक मिनट, टोली की उम्र, टोली की उम्र, इसको गैंग एज। ध्यान दीजिएगा मित्रों। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाते हैं। गैंग एज, गैंग एज को आप अक्सर लोग मार देते हैं किशोरावस्था को, वहाँ भी सही है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर करिएगा। वहाँ पे भी बच्चा गैंग एज बना के चलता है, यहाँ पे भी गैंग एज बना के प्रारंभ शुरू कर देता है, लेकिन अपराध, चोरी और कभी कभी प्रगाढ़ मित्रता, घर वालों को मना करने पे भी मित्रता न छोड़ना, वो किशोरावस्था में पाई जाती है। सिर्फ गैंग एज की बात करेगा। गैंग एज बच्चा कब बनाना शुरू कर देता है या बच्चा गैंग एज में रहना कब पसंद करना शुरू करता है, तो मित्रों बाल्यावस्था होगा, ना कि किशोरावस्था होगा। अगर किशोरावस्था कब होगा? जब वहाँ पे दिया रहेगा प्रश्न में कि प्रगाढ़ मित्र या अपने मित्रों के साथ साहसी कार्य करने के लिए, हाँ, तब वहाँ पे होगा किशोरावस्था। और वहाँ पे अब किशोरावस्था में क्या देखते हैं कि जैसे कोई किसी को मार दिया तो अगले पक्ष वाला तो दूसरा वाला पक्ष 20 मित्रों को लेकर के आ जाता है, वो किशोरावस्था में होता है। आगे फिर देखिएगा, चुस्ती एवं फुर्ती की उम्र। चुस्ती एवं फुर्ती की उम्र। इस उम्र में बच्चा थकान महसूस नहीं करता है, बस उसके कार्य को आप बदलते रहिए, वो हमेशा कार्य करता रहता है, जल्दी बच्चा थकता नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रारंभिक है, प्राथमिक मत समझ लीजिएगा, प्राथमिक भी समझेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझा दे रहे हैं। प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तब वह विद्यालय जाना शुरू कर देता, अर्थात प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। अगर प्राथमिक समझते हैं, प्राथमिक विद्यालय की अवस्था, तो बच्चा बाल्यावस्था में जाना ही शुरू करता। फिर अगला देखेंगे, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। इसको तो मैंने समझाया भी था पहले परिभाषा में ही, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। ये रास ने कहा था कि बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चा नाटक करता है,
कि मैं पुलिस जैसा हूँ। कभी कभी बच्चा गैंग बना के आपस में खेलते भी हैं कि तुम चोरी किए हो, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए डंडा लेके आऊँ। पुलिस जैसा, चोर जैसा, डॉक्टर जैसा, अध्यापक जैसा बनने का नाटक रचते हैं। और कभी कभी ऐसे नाटक रचते हैं कि मेरी आर्डर देते हैं कि मेरी 20 जहाज़ें चल रही हो, मैं किसी जहाज़ का मालिक हूँ। तो इस अवस्था को क्या कहा गया मित्रों? मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। फिर आगे बढ़ेंगे मित्रों, बिना उद्देश्य भ्रमण करने की अवस्था। बिना उद्देश्य भ्रमण करने की अवस्था। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ पर बच्चा बिना उद्देश्य के, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, सुबह से लेकर के शाम तक कभी इनके घर कभी उनके घर हमेशा खेलता रहता है। इसलिए बाल्यावस्था को कहा गया बिना उद्देश्य भ्रमण करने की अवस्था। फिर आगे चलेगा, काम वासना की प्रसुप्त अवस्था। काम वासना की प्रसुप्त अवस्था। प्रसुप्त अवस्था का मतलब मित्रों, प्रसुप्त का मतलब कि शांत। इसमें बच्चों की काम वासना क्या रहती है? शांत रहती है बाल्यावस्था में। फिर आगे देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। शैक्षिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से इस नंबर पर ध्यान दीजिएगा मित्र, ये इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल, सबसे महत्वपूर्ण काल कि इसमें बच्चे को, आप जैसे बच्चे का स्टार्टिंग क्या होता है, शिक्षा देने में बच्चे को क्या, भाषा का विकास, इसके रुचि के अनुसार शिक्षा, खेल विधि द्वारा शिक्षा, देखो एवं विधि द्वारा शिक्षा, मतलब ये बच्चे को सिखाया जाना यहीं से शुरू होता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा होगा मित्रों? बाल्यावस्था। फिर आगे आइएगा, बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल भी कहते हैं। 9वां नंबर, जीवन निर्माण काल। जीवन निर्माण काल। आइएगा, फिर अगला नंबर देखते हैं। बस मित्रों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट एक बार फिर से समझते हैं। बाल्यावस्था गंदी एज क्यों कहा गया? ये मैंने बता दिया कि बाल्यावस्था में बच्चा हमेशा खेलता रहता है और अपने कपड़ों पे ध्यान नहीं देता है, ना तो शरीर की सफाई पे ध्यान देता है, ना तो खाने के लिए साफ बर्तन पे ध्यान देता है। इसलिए इसको गंदी उम्र अर्थात डर्टी एज के नाम से भी जाना जाता है। टोली की उम्र की बात करेंगे मित्रों। टोली की उम्र, इसमें जब बच्चा विद्यालय जाना शुरू कर देता है तो अपने समवयस्कों के साथ वो टोली गैंग बना के विद्यालय जाता है, विद्यालय में गैंग बना करके बैठता है। और जब छुट्टी होती है, रेसस अर्थात इंटरवल जब होता है, तो इंटरवल में अपने साथियों के साथ खेलना पसंद करता है गैंग बना करके। इसलिए बाल्यावस्था को टोली की उम्र या गैंग एज कहा गया। चुस्ती एवं फुर्ती की उम्र, इसमें बच्चा थकता नहीं है बाल्यावस्था में। फिर आगे प्राथमिक विद्यालय की अवस्था, जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो उसे विद्यालय भेजा जाता है, इसलिए इसे प्राथमिक विद्यालय की अवस्था का है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, बच्चा कल्पना करता है पुलिस जैसे, अध्यापक जैसे, मालिक जैसे, वकील जैसे। फिर आगे बिना उद्देश्य भ्रमण करने की अवस्था, मित्रों इसमें बिना उद्देश्य का भ्रमण बाल्यावस्था में बच्चा करता है। काम वासना, इसमें मैंने आपको बताया पहले ही, काम वासना की प्रसुप्त अवस्था अर्थात बच्चे में जो काम वासना की सेक्स होता है वो शांत होता है और वो अपने लिंग के साथ रहना पसंद करता है। मतलब बच्चा है तो बच्चे के साथ, बच्ची है तो बच्ची के साथ। फिर आइए शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल, फिर जीवन का निर्माण काल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि मित्रों नहीं? ये आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। समझ में नहीं आता तो आप लिख दीजिएगा समझ में नहीं आया। फिर से मैं इसको भी इस बाल्यावस्था पे फिर से मैं लेक्चर बनाऊंगा, दूसरी वीडियो। चलिए, अब बाल्यावस्था के कुछ नाम हो गए, अब हम आगे बढ़ेंगे। बाल्यावस्था का की जो कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में देखेंगे। बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में देखेंगे मित्र। बाल्यावस्था की विशेषताएं, ध्यान दीजिएगा। बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं? नंबर 1, मानसिक विकास।
मानसिक विकास। बाल्यावस्था में मानसिक विकास, बाल्यावस्था में मानसिक विकास बच्चे का सबसे तीव्र होता है। उसका मानसिक मतलब सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। फिर आगे, जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे तेज। जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे तेज। इस अवस्था में जब बच्चा आता है तो उसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति सबसे तेज हो जाती है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे आपके घर में गाय है। जब बाल्यावस्था में बच्चा रहता है तो आपके दादा से पूछेगा, दादा ये क्या है? गाय है। फिर भैंस है, पूछेगा ये क्या है? भैंस है। कहेगा उसके भी 4 टांग, इसके भी 4 टांग, तो उनको क्यों भैंस कहेंगे, इनको क्यों गाय कहेंगे? फिर कुत्ता देखेगा, कहेगा इनके भी पास 4 पैर है, 4 टांग है। तो जिज्ञासा, उसको हमेशा जानने की क्षमता। अगर बता देंगे कि चतुष्प्राणी है तो फिर पूछेगा चतुष्प्राणी क्या, हम लोगों के पास क्यों 2 पैर है? तो बच्चा इसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो होती है बच्चे की बाल्यावस्था में सबसे तेज होती है। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों, संवेगात्मक विकास सबसे तेज होगा। संवेगात्मक विकास सबसे तेज। बाल्यावस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास सबसे तेज होता है। फिर आगे बढ़ेंगे, संचयी की भावना। और इससे मित्रों हंसी भी आ रही है, हम आप सभी लोग करते आए हैं, ध्यान दीजिएगा, जो है संचयी की भावना। जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है या हम आप जब बाल्यावस्था में थे तो माचिस की जो ऊपर की डिबिया थी, माचिस की डिबिया के ऊपर का जो है ईटा और बादशाह, उसको निकाल के ताश जो हम लोग कलेक्ट करके रखते थे और उससे खेलते थे और देखते थे कि बाल्यावस्था में संचय की वक्त कभी कभी अपने किताब के बीच में मोर के पंख रख देते थे और कभी कभी एक विद्या माँ जैसे पेड़ जो आता था उसको रख देते थे, कहते थे विद्या माँ तेज हो जाएंगी। संचय की भावना। और हीरो हीरोइन के फ़ोटो ज़्यादा रखते थे। और बालिकाओं के बारे में बताएं तो जब उनकी मम्मी सिलाई करती थी वो छोटे छोटे कतरन को लेकर के इकट्ठा करती थी। अर्थात संचय की भावना सबसे अधिक किस में होती है? बाल्यावस्था में होती है। फिर आगे बढ़ते हैं मित्र, सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्य। सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्य, ध्यान दीजिएगा, सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्य। सृजनात्मक मतलब नए कार्य करना और रचनात्मक वो हमेशा नए नए क्रिया को करते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसे लड़कियां कतरन को इकट्ठा कर लेती थी, उससे कुछ बनाती थी, गुड्डा गुड्डी, नया कार्य करती थी। बच्चे माचिस की डिबिया इकट्ठे करके उससे ट्रेन बनाते थे, या फिर चप्पल को काट करके उससे क्या बनाते थे? चप्पल वाली गाड़ी बनाते थे। तो ये जो है उनमें क्या एक सृजनात्मक एवं रचनात्मक का कार्य। आजकल के बच्चे देखते हैं कि छोटे छोटे पार्टों को मिला करके अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, वो सृजनात्मक कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर ये 4 पॉइंट हो गए, फिर आपका जो होगा 5 पॉइंट, सॉरी। फिर जब 6वीं पॉइंट आपकी होगी मित्र का चयन। बच्चे को बाल्य मित्र का चयन, जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तब अपने मन से मित्र का चयन करता है। शैशवावस्था में रहता है तो अपने घर पे ही रहता है, माता पिता के अनुसार ही चयन करता है, जिससे घर जाने की आने की अनुमति रहती है। अब यहाँ बच्चा विद्यालय जा रहा है, विद्यालय में दूर दूर से बच्चे आते, दूसरे गांव के भी बच्चे आते हैं, तो वहाँ पे मित्र का चयन करेगा। थोड़ा सा गर्मी है मित्र, 1 मिनट। हाँ, आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर सामूहिक भावना का विकास, जिसमें विकास होगा क्या? सामूहिक भावना का विकास। सामूहिक भावना का विकास। अब बच्चा समूह में रहना पसंद, मित्र का जब चयन कर लेगा तो सामूहिक भावना का विकास, अपने समूह के साथियों के साथ रहेगा। कभी कभी होता क्या, सामूहिक भावना का विकास, उसके साथ वाला मित्र यदि गरीब, उसके पास पेन नहीं है, आपके पास उसके पास 2 पेन रहती है, तो एक पेन अपनी उसे दे देता है। और कभी क्लास में देखते हैं जब पूछा जाता है बच्चों से किसके पास डबल पेन है तो बताए, सब बच्चे बड़े जिज्ञासु के साथ जिनके पास रहती है वो हाथ उठा लेते हैं, कहते एक इनको दे दो, तो बच्चा दे देता है। सामूहिक भावना का विकास मित्र के अंतर्गत आता है। फिर आगे बढ़िएगा, खेलों में रुचि। खेलों में रुचि, जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो खेलों में रुचि उसे हो जाती है, वो खेल खेलता है
और अभी आपको मनोवैज्ञानिक के अनुसार बताया गया था कि ऐसा कोई खेल नहीं है जिसे 10 वर्ष के बच्चे न खेलते हो। फिर आगे, काम वासना प्रसुप्त होती है। यहाँ लिख लीजिएगा, अगला नंबर यहाँ दिखाई नहीं देगा आपको, काम वासना प्रसुप्त। इसको मैंने आपको समझाया, सिगमंड फ्रायड ने भी कहा था काम वासना प्रसुप्त होती है। प्रसुप्त अर्थात क्या? प्रसुप्त का मतलब शांत, बुझी हुई होती है, और वो अपने समवयस्क के लिंगों के साथ रहना पसंद करते हैं। बालिका शिशु बालिका के साथ, और जो बच्चा शिशु होता है बच्चे के साथ रहना पसंद करता। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मित्र। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान दीजिए। बस मैं गर्मी में इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी कहीं ना कहीं फ़र्ज बनता है कि आप मेरा साथ दें और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें अपने मित्रों के पास। जो राष्ट्र हित में शिक्षा का मैंने प्रण लिया है, निःशुल्क यूपी टेट, पूरा सुपर टेट और एमपी टेट पढ़ाने का, वो मैं पूर्ण कर सकूँ। आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। चलिए आइए अब बढ़ते हैं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास पर। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, ध्यान दीजिएगा। शैशवावस्था में आपको बताया था शारीरिक विकास, हड्डियों की संख्या 270 होती है, लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो हड्डियों की संख्या 350 हो जाती है। ध्यान दीजिएगा। हड्डियों की संख्या 350। अब ये 350 के, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास मांसपेशियाँ अधिक होती है, तब 270 हड्डियाँ होती हैं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसकी मांसपेशियाँ दृढ़ हो जाती है, वो हड्डियों में बदलती जाती है, तब हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 350 हो गई। फिर आगे बढ़िए। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 350 और शैशवावस्था में हड्डियों की संख्या 270। आइए दूसरा देखते हैं, हृदय की धड़कन। हृदय की, आइए हृदय की धड़कन। जब शैशवावस्था में थे तो बच्चे का हृदय का धड़कन अनियमित और अस्थिर था, लेकिन और कितनी बार था? शैशवावस्था में आपको बताया था कितना, 130 से लेकर के 150 के बीच में था, 1 प्रति मिनट में। लेकिन जब यहाँ आएगा बच्चा बाल्यावस्था में 100 बार हो जाएगा प्रति मिनट, 100 बार प्रति मिनट। फिर आगे चलिएगा, अगला नंबर मित्रों, मस्तिष्क का वजन। अच्छा, मस्तिष्क के वजन में ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मस्तिष्क का वजन, पिछले वाली वीडियो में शैशवावस्था में आपको मैंने बताया था कि जो मस्तिष्क का विकास होता है वो शैशवावस्था में लगभग 90% हो जाता है। जब बच्चा पैदा होता है तो मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है शैशवावस्था में, लेकिन शैशवावस्था के अंत तक आते आते बच्चे का मस्तिष्क का वजन लगभग 1250 ग्राम या 1300 ग्राम तक हो जाता है। अब आइएगा, अब इसमें जो है बच्चा जब बाल्यावस्था में होगा तो उसका मस्तिष्क का वजन कितना होगा मित्र? 1300 से लेकर के 1350 ग्राम तक होगा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा। फिर आगे चलिएगा मित्र, आगे बढ़ेंगे। बाल्यावस्था के अंत तक आते आते बच्चे के सभी जो दांत होते हैं, दूध के दांत और कुछ दांत, मतलब 27-28 दांत बच्चे को आ जाते हैं। और जो बच्चा शैशवावस्था में रहता है तो उसको लगभग 20 दांत आ जाते हैं, दूध के सभी दांत आ जाते हैं 6 वर्ष तक, आप कह सकते हैं। लेकिन शैशवावस्था में, और बाल्यावस्था में कितने दांत आ जाते हैं? 27 से 28 तक। यहाँ कर सकते हैं आप, बाल्यावस्था में दांतों की संख्या कितनी होगी मित्रों? 27 से 28। 27 से 28। अच्छा, जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो उसके दूध के दांत भी झड़ना शुरू हो जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। बाल्यावस्था के 2 भाग होते हैं, जब पढ़ाएंगे तो हाँ बताएंगे। जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो उसके दूध के दांत भी झड़ने शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको मित्र। फिर आगे बढ़ता हूँ। अब हमें पढ़ना है बाल्यावस्था में शिक्षा कैसे देनी चाहिए बच्चों को, शिक्षा का उनका स्वरूप कैसा होना चाहिए। शिक्षा, हेडिंग होगी बाल्यावस्था में
शिक्षा। ध्यान दीजिएगा, बाल्यावस्था में बच्चों की शिक्षा कैसे देनी है। पहली पॉइंट आपकी भाषा का सही ज्ञान उनको कराना है। पहला, भाषा का सही ज्ञान। आइए इसको समझते हैं। जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है, हमें उसे कलम पकड़ने का ढंग, लिखने का ढंग, अक्षर के सुडोल का ढंग और बोलने के ढंग, पढ़ने का ढंग, शुद्ध उच्चारण करने का ढंग, ये हमें बाल्यावस्था में बच्चों को सिखा देना चाहिए। यदि आप यहाँ बच्चे को नहीं सिखाएंगे तो बच्चा बढ़ेगा तो र को कहीं र कहेगा तो र को ल कहेगा। अक्सर घटनाएं घटी हुई होंगी आप लोगों के साथ, मेरे भी साथ घटी है। र को मैं ल कहता था, बहुत मार खाया हूँ। आइए फिर आगे बढ़ते। इसीलिए जो बाल्यावस्था को कहा गया, शिक्षा से जोड़ करके कहा गया कि शिक्षा शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल बाल्यावस्था होता है, क्योंकि बच्चों के यहाँ भाषा का सही ज्ञान कराया जाता है। आगे बढ़िएगा। विषय अच्छा, इसमें थोड़ा सा कौन कौन सी भाषा। शुभोपली माने मतलब पढ़ना, लिखना, बोलना, इन तीनों भाषाओं का ज्ञान अच्छी तरह से बच्चे को कराया जाता है। फिर विषय का चयन, ध्यान दीजिएगा, विषय का चयन। अब यहाँ पे हमें बच्चों को विषय का चयन भी करवाना है, और उनका चयन किसके अनुसार कराना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार कराना है। ये नहीं बच्चे का पढ़ने का मन नहीं है और उसकी क्षमता नहीं, हम थोप दे उसको बीजगणित पढ़ाएं, वहाँ पे उसको मेंसुरेशन पढ़ाएं बच्चे को, ये नहीं। उसकी क्षमता और रुचि के अनुसार बच्चे का विषय का चयन कराना है। फिर अगला नंबर देखिएगा, पाठ्यांतर क्रियाएं। पाठ्यांतर क्रियाएं, अच्छा ध्यान दीजिएगा, उनका जो पठन पाठन होना चाहिए, उस पठन पाठन के साथ साथ कुछ क्रिया मतलब एक्टिविटी भी होनी चाहिए, गतिविधि होनी चाहिए। गतिविधि में जैसे खेल कूद हो गया, पर्यटन हो गया, कार्यक्रम में उनको भाग लेना, स्काउट में, इस तरह से बच्चों को शिक्षा देंगे, क्योंकि बच्चे इनमें रुचि रखते हैं तो बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर, समूहपन का विकास। समूहन नहीं है बाबू, समूहपन का विकास। समूहपन का विकास, ध्यान दीजिएगा। समूहपन का विकास कि मतलब बच्चे को जो है समूह में शिक्षा देनी चाहिए। कुछ जो है बच्चे अध्यापक से नहीं सीख पाते हैं तो अपने समवयस्क के मित्रों से सीख जाते हैं, तो बच्चे को समूहपन में शिक्षा देनी चाहिए बाल्यावस्था में। फिर अगला नंबर 5वां नंबर मित्र हो जाएगा, देखो और सीखो विधि। देखो और सीखो विधि द्वारा शिक्षा। अच्छा, यहाँ पे बच्चे को जितना हो सके चित्र को दिखा करके, जैसे चित्र दिखा, एप्पल दिखाया जाए तो उससे जोड़ दिया जाए, सेब दिखा के ये एप्पल है, और कोई चित्र दिखाया जाए, चित्र दिखा करके बच्चों को अध्ययन कराना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। उससे बच्चे के मस्तिष्क में चित्र बैठ जाता है और नाम भी बच्चा याद आसानी से कर लेता है। अर्थात देखो और सीखो विधि द्वारा बच्चे को शिक्षा करानी चाहिए। फिर आगे जिज्ञासा की, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जिज्ञासा की संतुष्टि। बच्चे को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चा लास्ट तक संतुष्ट हो जाए। अगर उसके मन में जिज्ञासा बनी रही, वो संतुष्ट नहीं हुआ, तो बच्चा हमेशा डिस्टर्ब रहेगा और नई चीज़ सीखने में उसे दिक्कत होगी। जो कुछ बच्चा पूछता है उसके बारे में बच्चे को इस तरह से शिक्षा देनी है कि उसकी जिज्ञासा शांत हो जाए, जिस चीज़ के बारे में जानता है। अब इस तरह से नहीं, बच्चा कुछ क्लास में आया, आप अध्यापक, बच्चा कुछ पूछ दिया, उसको पीट दिए, जिज्ञासा दब जाएगी, उसकी भावनात्मक दमन हो जाएगा, बच्चा फिर कभी कुछ पूछना चाहेगा, नहीं पूछ पाएगा। तो हमें इस तरह से शिक्षा देनी चाहिए। फिर से एक बार देख लेते हैं। भाषा का सही ज्ञान, विषय का चयन उनकी क्षमता और रुचि के अनुसार होगा। पाठ्यांतर क्रियाएं मतलब उनके अध्याय के साथ साथ उनमें गतिशील क्रियाओं के द्वारा क्या क्या, खेल कूद, पर्यटन, कार्यक्रम, स्काउट। अच्छा लिख भी देते हैं यहाँ पे, क्या क्या, खेल कूद, पर्यटन, स्काउट,
और मनोरंजन, ये इनके माध्यम से बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए। फिर समूहन, समूहन मतलब समूह में देना चाहिए, सामूहिक भी कह सकते हैं, सामूहिक का विकास। फिर देखो और सीखो विधि द्वारा शिक्षा। फिर आगे जिज्ञासा की संतुष्टि, बच्चे को हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए बच्चा संतुष्ट हो जाए। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मित्र। आइए हम बाल्यावस्था को आज खत्म कर लिए। अब कल पढ़ेंगे किशोरावस्था। कल किशोरावस्था पढ़ने के बाद हम फिर आपके सामने 3 दिन लगातार प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे और उस प्रैक्टिस सेट में पूरा अध्ययन कराएंगे। और मित्र वादा आपसे करते उस प्रैक्टिस सेट के बाहर यूपी टेट का कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा और एस टेट का भी कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। यदि विकास से पूछता है, अब विकास की अवस्थाओं से पूछता है तो। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय हिंद।